This video is available in additional languages. Please see the video description for links to these videos. यह वीडियो अतिरिक्त भाषाओं में उपलब्ध है। कृपया इन वीडियो के लिंक के लिए वीडियो विवरण देखें। এই ভিডিওটি অতিরিক্ত ভাষায় উপলব্ধ। দয়া করে এই ভিডিওগুলির লিংকের জন্য ভিডিও বিবরণ দেখুন। 11 अगस्त 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ओएनपीसिव एलएलसी और इसके सीईओ अशरफ मुफरेह के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। उनकी पत्नी को भी मामले में राहत प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था। एसईसी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी और ऐश मुफरेह ने बहुस्तरीय विपणन एमएलएम व्यवस्था में निवेशकों से धोखाधड़ी से $108 मिलियन से अधिक जुटाए। एसईसी की शिकायत के अनुसार ओएनपैसिव प्रोग्राम एक पिरामिड योजना है। एसईसी का आरोप है कि ओएनपीसिव और ऐश मुफरेह ने वाणिज्यिक उत्पाद लॉन्च के समय प्रत्याशित मुनाफे की परिमाण और प्रतिवादियों के संचालन की वैधता के बारे में गलत जानकारी दी। ओएनपीसिव और ऐश मुफरेह ने कथित तौर पर वेबसाइटें बनाई और बहुस्तरीय विपणन कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाली मौजूदा साइटों पर नकारात्मक समीक्षाओं का मुकाबला करने के लिए प्रतिवादियों की सकारात्मक समीक्षा पोस्ट की। शिकायत में मुफरेह के खिलाफ अंतरिम राहत, गलत तरीके से अर्जित लाभ को जब्त करने और उस पर संयुक्त और कई आधार पर पूर्व निर्णय ब्याज, नागरिक दंड और एक अधिकारी और निदेशक की रोक की मांग की गई है। एसईसी की शिकायत में मुफरेह की पत्नी अस्माहन मुफरेह को राहत प्रतिवादी बनाया गया है। 6 नवंबर 2023 को एसईसी ने अदालत में एक संशोधित शिकायत दायर की। यह संशोधित शिकायत आरोपों का कुछ स्पष्टीकरण प्रदान करती है, प्रारंभिक शिकायत में निहित कुछ जानकारी को सही करती है और एसईसी द्वारा अब तक प्रकट किए गए सबूतों की सीमित मात्रा की व्याख्या करती है। अदालत में दायर संशोधित शिकायत निम्नलिखित है। यह पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है, कुछ कानूनी संदर्भों को छोड़कर जो इस वीडियो के अधिकांश दर्शकों को अनावश्यक लगेगा और जो समझ को और अधिक कठिन बना देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जिला न्यायालय, फ्लोरिडा के मध्य जिला ऑरलैंडो डिवीजन में दायर स्थायी निषेध और अन्य राहत के लिए संशोधित शिकायत और जूरी ट्रायल की मांग। वादी प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसईसी या कमीशन ने अशरफ, ऐश मुफरेह, ओएनपीसिव एलएलसी, ओएनपैसिव या कंपनी सामूहिक रूप से प्रतिवादी के खिलाफ अपनी संशोधित शिकायत के लिए निम्नानुसार आरोप लगाया। सारांश: यह प्रवर्तन कार्रवाई प्रतिवादियों की प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी और अपंजीकृत पेशकश से उत्पन्न होती है, जिसके संबंध में अन्य बातों के अलावा प्रतिवादी एक अवैध पिरामिड योजना में लगे हुए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में निवेशकों को भौतिक रूप से झूठे और भ्रामक बयान दिए हैं। जुलाई 2018 से वर्तमान प्रासंगिक अवधि तक मुफरेह ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और बाद में पिरामिड योजना के रूप में काम करने वाली एक अवैध बहुस्तरीय विपणन एमएलएम कंपनी ओनपैसिव के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करके कंप्यूटर अनुप्रयोगों का एक सूट विकसित करने का दावा किया, जो स्थापित अनुप्रयोगों के समान पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे के साथ सहज रूप से इंटरफेस करेगा। प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियां। शुरुआत से 22 जून 2022 तक अनुप्रयोगों के विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के वित्तपोषण के लिए मुफरेह और ओएनपीसिव ने संभावित निवेशकों को पिरामिड संरचना में $97 प्रति स्थान खरीदने का अवसर दिया। किसी भी लॉन्च से पहले अपने पदों को लॉक करना, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है, कथित उत्पाद और इससे पहले कि अन्य लोग भविष्य में योजना में खरीदना शुरू करें। इस प्रारंभिक पक्षी प्रचार का लाभ उठाने वाले निवेशक, जिन्हें संस्थापक कहा जाता है, को पिरामिड में उच्च प्लेसमेंट और उच्च रिटर्न का आश्वासन दिया गया था। बाद में निवेशकों की तुलना में उत्पाद खरीद करके और उत्पाद लॉन्च के बाद मासिक सदस्यता का भुगतान शुरू करके योजना में खरीदने की प्रतीक्षा की गई।
इस शुरुआती पक्षी संस्थापक पदोन्नति के अलावा प्रतिवादियों ने संभावित निवेशकों का प्रतिनिधित्व किया कि एक बार उत्पाद लॉन्च होने के बाद निवेशक और अन्य अंततः एक कथित उत्पाद पैकेज खरीदने के लिए एक बार प्रारंभिक भुगतान करने में सक्षम होंगे और फिर कथित अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान भी करेंगे। इन भुगतानों को करने वाले निवेशक संस्थापकों के मामले में प्लेसमेंट बनाए रखेंगे या नए निवेशकों के मामले में पिरामिड संरचना में प्लेसमेंट प्राप्त करेंगे। इसके अलावा निवेशक पिरामिड संरचना में उनके बाद रखे गए लोगों द्वारा भुगतान किए गए मासिक सदस्यता शुल्क का एक हिस्सा कमीशन के रूप में प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। जैसा कि ओएन पैसिव नाम का अर्थ है, मुफरेह और ओएनपीसिव ने इस बात पर जोर देकर इस योजना को निष्क्रिय आय के अवसर के रूप में प्रचारित किया कि निवेशकों को उत्पाद की एक बार की खरीद करने और मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने और संस्थापकों के मामले में कमीशन प्राप्त करने के लिए $97 शुल्क के अलावा कुछ भी नहीं करना था। प्रतिवादियों ने प्रतिनिधित्व किया कि वे एक विपणन अभियान में संलग्न होंगे एक बार जब वे उत्पाद लॉन्च को प्रभावित करते हैं, अन्य प्रतिभागियों को भर्ती करने और प्रत्येक संस्थापक के लिए बनाई गई वेबसाइटों पर ट्रैफिक को निर्देशित करने के लिए और एक स्वचालित प्रक्रिया का उपयोग करके लॉन्च के बाद शामिल होने वाले प्रतिभागियों। मुफरेह और ओएनपीसिव ने प्रतिभागियों को यथासंभव अधिक से अधिक अन्य प्रतिभागियों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह दावा करते हुए कि एक प्रतिभागी की भर्ती को प्रतिभागी के तहत रखा जाएगा और प्रतिभागी को भुगतान किए गए कमीशन के स्रोत होंगे। इसके अलावा मुफरेह और ओएनपीसिव ने प्रतिभागियों को निष्क्रिय आय धाराओं की संख्या को अधिकतम करने के लिए पिरामिड में कई $97 पदों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। कोई कारण नहीं था कि कोई व्यक्ति आय के लिए व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के अलावा कई पदों को खरीदेगा। ओएनपीसिव पिरामिड योजना में भाग लेने के अवसर की पेशकश और बिक्री में दूसरों के प्रयासों से आने वाले मुनाफे की उम्मीद के साथ एक सामान्य उद्यम में धन का निवेश शामिल है। इस प्रकार ओएनपीसिव अवसर एक निवेश अनुबंध है और इसलिए एक सुरक्षा है। ओएनपीसिव निवेश अनुबंध की पेशकश और बिक्री कभी भी एसईसी के साथ पंजीकृत नहीं की गई है और पंजीकरण से कोई छूट लागू नहीं होती है। अपनी धोखाधड़ी पिरामिड योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुफरेह और ओएनपीसिव ने जानबूझकर और लापरवाही से अन्य बातों के अलावा भौतिक रूप से झूठे और भ्रामक बयान और चूक को दोहराया। उत्पाद लॉन्च का समय जो कमीशन भुगतान को ट्रिगर करेगा, अर्जित की जाने वाली संभावित आय और उनके संचालन की मजबूती और वैधता। अपनी धोखाधड़ी पिरामिड योजना को आगे बढ़ाते हुए मुफरेह और ओएनपीसिव ने मौजूदा एमएलएन समीक्षा वेबसाइटों पर उनकी नकारात्मक समीक्षाओं का मुकाबला करने के लिए गुप्त रूप से नकली वेबसाइटें भी बनाईं, जिन पर ओएनपीसिव कर्मियों ने मुफरेह के निर्देश पर आंतरिक रूप से मुफरेह और ओएनपीसिव की सकारात्मक समीक्षा पोस्ट की, उन्हें उद्देश्यपूर्ण तृतीय पक्ष समीक्षाओं के रूप में गलत तरीके से पारित किया। 22 जून 2022 से प्रभावी ओएनपीसिव ने किसी भी और संस्थापक पंजीकरण को स्वीकार करना बंद कर दिया। मार्च 2023 तक ओएनपीसिव को संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में स्थित 8 लाख से अधिक निवेशकों से $108 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए थे, जिन्होंने 1.12 मिलियन से अधिक संस्थापक पदों को खरीदा था। पिरामिड योजना में प्रत्येक स्थिति के लिए $97 का भुगतान किया था। मुख्य रूप से कथित एआई अनुप्रयोगों के विकास के बजाय निवेशकों की भर्ती पर ध्यान केंद्रित करने के बाद मुफरेह और ओएनपीसिव ने कथित एआई अनुप्रयोगों के किसी भी लॉन्च में लगातार देरी की, जबकि दावा किया कि उन्हें विकसित किया जा रहा था या वास्तव में विकास में आगे थे। 30 जून 2023 तक ओएनपीसिव ने अभी तक शुल्क के लिए कोई उत्पाद लॉन्च नहीं किया था या निवेशकों को किसी भी कमीशन का भुगतान नहीं किया था।
मुख्य रूप से कथित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित करने और व्यावसायीकरण करने के लिए निवेशक आय को प्रतिबद्ध करने के बजाय मुफर्रेह ने पिरामिड योजना को आगे बढ़ाने और अपने पति या पत्नी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए निवेशक धन का उपयोग किया है। विशेष रूप से मुफर्रेह ने निवेशकों के धन को अपनी पत्नी राहत प्रतिवादी असमाहन मुफर्रेह को हस्तांतरित किया, जिसमें बैंक खाते या मुफर्राह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित खातों में हस्तांतरण शामिल था या केवल असमाहन मुफर्रेह के नाम पर रखा गया था या जिस पर असमाहन मुफर्रेह ने अधिकार का प्रयोग किया था। इसके अलावा मुफर्राह ने निवेशक धन के एक बड़े हिस्से को अपने विशेष व्यक्तिगत नियंत्रण के तहत क्रिप्टो परिसंपत्तियों में बदल दिया। मुफर्रेह ने तब इन खातों से धन का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया, जिसमें ऑनलाइन खुदरा खरीद, बड़े पैमाने पर भोजन, टीवी सदस्यता, किराने का सामान, सैलून और स्पा का दौरा और स्टॉक की खरीद शामिल थी। असमाहन मुफर्रेह के पास ओएनपीसिव या अशरफ मुफर्रेह से स्थानांतरित धन का वैध दावा नहीं है। उल्लंघन का सारांश। जैसा कि इस संशोधित शिकायत में आरोप लगाया गया है, अपने आचरण से प्रतिवादियों ने 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की धारा 5A और 5C के पंजीकरण प्रावधानों और प्रतिभूति अधिनियम की धारा 17A और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934 विनिमय अधिनियम की धारा 10B और उसके तहत नियम 10B-5 का उल्लंघन किया। इसके अलावा, जैसा कि इस संशोधित शिकायत में आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी मुफर्रेह के पास ओएनपीसिव के सामान्य मामलों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। उस समय ओएनपीसिव ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया था, जैसा कि यहां आरोप लगाया गया है, और मुफर्रेह के पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ओएनपीसिव के प्रबंधन और नीतियों की दिशा को निर्देशित करने या कारण बनाने की शक्ति थी, और इसलिए विनिमय अधिनियम की धारा 20A के अनुसरण में विनिमय अधिनियम नियम 10B-5 की धारा 10B के उल्लंघन के लिए मुफर्रेह संयुक्त रूप से और अलग-अलग और उसी हद तक उत्तरदायी है जैसा कि ओएनपीसिव है। जब तक प्रतिवादियों को रोका और संलग्न नहीं किया जाता है, तब तक वे इस संशोधित शिकायत में निर्धारित कृत्यों, प्रथाओं, लेनदेन और व्यवसाय के पाठ्यक्रमों या समान प्रकार और वस्तुओं के कृत्यों, प्रथाओं, लेनदेन और व्यवसायों में संलग्न होने की उचित संभावना रखते हैं। प्रतिवादी अशरफ ऐश मुफर्रेह, उम्र 50, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा के निवासी हैं। वह ओएनपीसिव के अपने पति असमाहन मुफर्रेह के साथ सहसंस्थापक और सहमालिक हैं और प्रासंगिक अवधि के दौरान इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। प्रासंगिक अवधि के दौरान उन्होंने ओएनपीसिव के सभी कार्यों को पूरी तरह से नियंत्रित किया है और इसकी गतिविधियों पर अंतिम अधिकार था, जिसमें यहां मुद्दे पर उल्लंघनकारी आचरण भी शामिल था। 23 सितंबर 2021 को डेलावेयर एलएलसी में परिवर्तित होने से पहले 19 नवंबर 2018 को फ्लोरिडा एलएलसी के रूप में स्थापित किया गया था। ओएनपीसिव ने 2018 से ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में एक कार्यालय बनाए रखा है। किसी भी समय कंपनी के पास एसईसी के साथ पंजीकृत प्रतिभूतियों की एक श्रेणी नहीं थी। ऑनपैसिव गो-फाउंडर्स और को-फाउंडर्स नामों का उपयोग उस कंपनी का वर्णन करने के लिए किया गया है जो कथित तौर पर एआई अनुप्रयोगों को विकसित कर रही है, और कंपनी के एमएलएम कार्यक्रम का वर्णन करने के लिए भी। ओएनपीसिव के सभी कार्य और चूक, जैसा कि यहां आरोप लगाया गया है, मुफर्राह के निर्देश पर किए गए थे। राहत प्रतिवादी 39 साल के असमाहन मुफर्रेह फ्लोरिडा के ऑरलैंडो के रहने वाले हैं। वह मुफर्राह की पत्नी और ओएनपीसिव के सहसंस्थापक और सहमालिक हैं, और उन्हें प्रतिभूति धोखाधड़ी आय प्राप्त हुई है, जिस पर उनका कोई वैध दावा नहीं है। लिहाज संस्थापक प्रतिवादियों ने संस्थापक शब्द का उपयोग उन निवेशकों का वर्णन करने के लिए किया जिन्होंने उत्पाद लॉन्च या प्री लॉन्च से पहले ओएनपीसिव की गैर सार्वजनिक वेबसाइट बैक ऑफिस पर पंजीकरण किया था,
ताकि बाद के निवेशकों से पहले पिरामिड संरचना में रखा जा सके। प्रतिवादियों ने दावा किया कि संस्थापक अंततः पिरामिड संरचना में उनके बाद रखे गए लोगों द्वारा भुगतान किए गए मासिक सदस्यता शुल्क का एक हिस्सा कमीशन के रूप में प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ओएन पैसिव ने कथित तौर पर प्रत्येक संस्थापक को पिरामिड प्री लॉन्च में उस क्रम में रखा है जिसमें वे पंजीकृत थे। प्रतिवादियों ने उन संस्थापकों के बीच अंतर किया जिन्होंने $97 प्री लॉन्च का भुगतान किया था बनाम जिन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया था। प्रतिवादियों ने संस्थापकों का उल्लेख किया जिन्होंने अभी तक मुक्त पदों को धारण करने के रूप में भुगतान नहीं किया था। प्रतिवादियों ने प्रतिनिधित्व किया कि वे उत्पाद लॉन्च से पहले किसी भी समय मुक्त स्थिति रखने वाले किसी भी संस्थापक को हटा सकते हैं और संकेत दिया कि वे उत्पाद लॉन्च से पहले ऐसे सभी मुक्त पदों को हटा देंगे ताकि केवल भुगतान करने वाले संस्थापक पिरामिड में अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य होंगे और पुनर्विक्रेता बनने का चुनाव करेंगे। प्रतिवादियों ने 22 जून 2022 को संस्थापक पंजीकरण स्वीकार करना बंद कर दिया। प्रतिवादियों को आवश्यकता थी कि कमीशन प्राप्त करने के लिए एक निवेशक, चाहे वे संस्थापक हों जो प्री लॉन्च पंजीकृत करते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो लॉन्च के बाद निवेश करता है, को पुनर्विक्रेता होने के लिए ओएनपीसिव के बैक ऑफिस पर साइन अप करना होगा। दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 तक ओएनपीसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट की गई एक ई बुक में कहा गया है कि प्रत्येक संस्थापक पुनर्विक्रेता बनने का चुनाव करेगा। प्रतिवादियों के अनुसार एक बार पुनर्विक्रेता होने के लिए चुनाव करने के बाद चुनाव करने वाले व्यक्ति को आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय ओएन पैसिव ने कहा कि यह प्रत्येक पुनर्विक्रेता के लिए एक वेबसाइट बनाएगा और उत्पाद लॉन्च पर ओएन पैसिव एआई का उपयोग करके पुनर्विक्रेता की वेबसाइट के माध्यम से अन्य संभावित निवेशकों या कथित उत्पाद के उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक विपणन अभियान में संलग्न होगा। ओएन पैसिव ने कहा कि यह पुनर्विक्रेता की वेबसाइट के माध्यम से की गई प्रत्येक कथित उत्पाद खरीद को पुनर्विक्रय के रूप में मानेगा। प्रत्येक पुनर्विक्रेता की वेबसाइट पर रूट किए गए ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए मासिक सदस्यता शुल्क का एक हिस्सा तब पुनर्विक्रेता को कमीशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। ये पुनर्विक्रय कमीशन पिरामिड में उनके नीचे के संस्थापकों द्वारा प्रत्येक संस्थापक को भुगतान किए गए मासिक सदस्यता शुल्क से भुगतान किए गए कमीशन के अतिरिक्त होंगे। लीडरशिप काउंसिल प्रतिवादियों ने ओएनपीसिव को बढ़ावा देने के लिए मुफ्रेह द्वारा चुने गए अत्यधिक उत्पादक और उत्साही संस्थापकों के एक समूह को संदर्भित करने के लिए लीडरशिप काउंसिल शब्द का इस्तेमाल किया। प्रतिवादियों ने बैक ऑफिस शब्द का उपयोग 8 लाख से अधिक निवेशकों द्वारा सुलभ ओएनपीसिव की गैर सार्वजनिक वेबसाइट को संदर्भित करने के लिए किया, जिन्होंने संस्थापकों के रूप में पंजीकरण किया था या जिन्हें अन्यथा मुफ्रेह द्वारा पहुंच प्रदान की गई थी। यह वाणिज्यिक बिक्री के लिए एक उत्पाद नहीं है, बल्कि प्रतिवादियों द्वारा अन्य चीजों के अलावा भर्ती के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। प्रतिवादियों ने एक डिजिटल रचना को संदर्भित करने के लिए ई-बुक शब्द का उपयोग किया, जिसमें से लगातार पुनरावृत्तियां थीं, जिनकी मुफ्रेह द्वारा समीक्षा और संपादन किया गया था और फिर मुफ्रेह के प्राधिकरण के साथ ओएनपीसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट किया गया था और जिसमें ओएनपीसिव की धोखाधड़ी योजना से संबंधित जानकारी थी। प्रतिवादियों ने कम से कम 22 जून 2022 तक लॉन्च शब्द का इस्तेमाल उत्पाद के कथित वाणिज्यिक रोलआउट को संदर्भित करने के लिए किया, जिसमें सभी एप्लीकेशन शुरू में लगभग 30 बढ़कर 50 से अधिक शामिल थे, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराया जाना था, जो कमीशन भुगतान की शुरुआत के साथ संयोग था। अधिकार क्षेत्र और स्थान। प्रतिभूति अधिनियम और विनिमय अधिनियम के अनुसार इस कार्रवाई पर इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है।
प्रतिवादियों पर न्यायालय का व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है और प्रतिभूति अधिनियम और विनिमय अधिनियम के अनुसार फ्लोरिडा के मध्य जिले में स्थान उचित है, क्योंकि संघीय प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का गठन करने वाले कुछ लेन देन, कृत्य, प्रथाएं और व्यवसाय के पाठ्यक्रम इस जिले के भीतर हुए हैं। प्रतिवादियों ने इस जिले में जारी प्रतिभूतियों की पेशकश की और बेचा, और इस जिले में रहने वाले व्यक्ति उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्रतिवादियों को संस्थापक होने के लिए $97 का भुगतान करके निवेश किया है। इसके अलावा प्रतिवादी मुफर्रह और राहत प्रतिवादी असमाहन मुफर्रह इस जिले में रहते हैं, और ONPSIB के व्यवसाय का मुख्य स्थान इस जिले में है। यहाँ कथित रूप से प्रस्तावित, खरीदे और बेचे गए निवेश प्रतिभूति अधिनियम और विनिमय अधिनियम के तहत परिभाषित प्रतिभूतियां थीं। इस संशोधित शिकायत में कथित आचरण के संबंध में प्रतिवादियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अकेले या दूसरों के साथ मिलकर, अंतर्राज्यीय वाणिज्य के साधनों या उपकरणों, अंतर्राज्यीय वाणिज्य में परिवहन या संचार के साधनों या उपकरणों, मेल और बटा या राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय की सुविधाओं का उपयोग किया है, अर्थात प्रतिवादियों के इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से ईमेल के लिए लाइव वेबिनार का प्रसारण और उसी वेबिनार और सूचनात्मक ई-बुक्स को ONPSIB के बैक ऑफिस में पोस्ट किया गया है। तथ्यों। ONPASSIB पिरामिड योजना। ONPASSIB एक पिरामिड योजना है। ONPASSIB एक पिरामिड योजना है। ONPASSIB निवेशकों को पैसे के भुगतान के बदले में ONPASSIB के कथित उत्पाद को बढ़ावा देने और बेचने का अधिकार प्रदान करता है, और मुख्य रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं को उत्पाद की बिक्री के लिए नहीं, बल्कि अन्य प्रतिभागी भर्तीकर्ताओं, निवेशकों की भर्ती के बदले में आय प्राप्त करने का अधिकार देता है। बदले में इन निवेशकों को भर्ती की एक अंतहीन और अस्थिर श्रृंखला में अभी भी अन्य निवेशकों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ONPASSIB की प्रोत्साहित भर्ती संरचना में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विधि या प्रक्रिया नहीं है कि बिक्री का एक बड़ा हिस्सा उत्पाद के वास्तविक खुदरा उपयोगकर्ताओं को मिले। कमीशन अर्जित करने के लिए एक ONPASSIB निवेशक को उत्पाद खरीदना चाहिए और मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना शुरू करना चाहिए, जिसमें $97 संस्थापक के शुल्क का भुगतान करने वालों ने पिरामिड संरचना में एक उच्च स्थान का आश्वासन दिया उन लोगों के सापेक्ष जो नहीं करते हैं, ताकि उनकी निष्क्रिय आय धाराओं को अधिकतम किया जा सके। प्रतिवादियों के अनुसार भुगतान करने और पुनर्विक्रेता होने के लिए चुने गए बॉक्स की जांच करने के अलावा निष्क्रिय आय स्ट्रीम प्राप्त करने के लिए निवेशक द्वारा आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। कथित आय के अवसर ने उत्पाद की उपयोगिता के बजाय भर्ती को प्रेरित किया है। यह अन्य बातों के अलावा प्रतिवादियों द्वारा 4 वर्षों के दौरान 1.12 मिलियन से अधिक संस्थापक पदों को खरीदने के लिए दुनिया भर में 8 लाख से अधिक निवेशकों के सफल आग्रह से स्पष्ट है, जिसके दौरान प्रतिवादियों ने कभी भी व्यावसायिक रूप से एक भी उत्पाद लॉन्च नहीं किया और मुख्य रूप से आय के अवसर का वर्णन करने के लिए अपने संचार को समर्पित किया। इन 8 लाख से अधिक निवेशकों में से 93,000 से अधिक, लगभग 12%, ने कई संस्थापक पदों को खरीदा। यह देखते हुए कि प्रत्येक निवेशक एक स्थिति के माध्यम से निवेशक द्वारा वांछित सभी उत्पाद खरीद सकता है, कई संस्थापक पदों के 93,000 से अधिक निवेशकों द्वारा खरीद इस बात की पुष्टि करती है कि निष्क्रिय आय की प्राप्ति निवेशक के हित का एक चालक है। इस बीच विकास के तहत उत्पादों पर विवरण बहुत कम है। अधिकांश ONPSIB निवेशक पैसा खोने के लिए बाध्य हैं। प्रतिवादियों ने अपनी ई-बुक में दावा किया कि निवेशक जीवन और अन्य विपणन सामग्रियों के लिए असीमित अवशिष्ट आय अर्जित कर सकते हैं, यहां तक कि यह भी संकेत दिया कि निवेशकों को जीवन के लिए प्रति माह $2 मिलियन से अधिक प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि इस तरह के दावे ONPASSIB पिरामिड योजना में प्रतिभागियों की अनंत संख्या की अवास्तविक मान्यताओं पर निर्भर थे।
उदाहरण के लिए नीचे पैराग्राफ 60 में दर्शाए गए 10 स्तरों से परे पिरामिड के 10 और स्तरों को पूरी तरह से आबाद करने के लिए 5.2 बिलियन पदों की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि प्रत्येक क्रमिक स्तर में पदों की संख्या 3 के कारक से बढ़ जाती है। प्रतिभागियों की एक अनंत टीम होना संभव नहीं है, जिनसे एक निवेशक जीवन के लिए असीमित अवशिष्ट आय अर्जित कर सकता है, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 62 में संदर्भित ई बुक में दावा किया गया है। ओएनपैसिव पिरामिड योजना अंतिम उपयोगकर्ताओं को उत्पाद की बिक्री से असंबंधित पुरस्कारों पर निर्भर करती है। जुलाई 2018 में मुफ्रेह और ओएनपैसिव ने नवंबर 2018 में अपने गठन के बाद निवेशकों को ओएनपैसिव की गैरकानूनी पिरामिड योजना में निवेश करने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया, यह दावा करके कि संस्थापक मुनाफे में हिस्सा लेंगे जो एआई का उपयोग करके ऑनलाइन कंप्यूटर अनुप्रयोगों के एक सूट का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए मासिक सदस्यता शुल्क से आएगा। ओएनपैसिव को अभी तक पूरी तरह से विकसित करना और व्यावसायिक रूप से ऑनलाइन कंप्यूटर अनुप्रयोगों का एक सूट उपलब्ध कराना है। प्रतिवादियों ने ईमेल और लाइव वेबिनार का उपयोग करके निवेशकों को आकर्षित किया, जो आमतौर पर मुफ्राह के ऑरलैंडो घर से उत्पादित होते थे, जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता था और फिर बाद में देखने के लिए ओएनपैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट किया जाता था। ओएनपैसिव के बैक ऑफिस में सूचनात्मक ई-बुक्स शामिल थीं, जिन्हें मुफ्राह ने समीक्षा की, संपादित किया और पोस्ट करने के लिए अधिकृत किया। संस्थापक के रूप में पंजीकरण करने वाला या मुफ्रेह द्वारा पहुंच प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति ओएनपैसिव के बैक ऑफिस तक पहुंच सकता है। ओएनपैसिव को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वाले संस्थापक, विशेष रूप से ओएनपैसिव की तथाकथित लीडरशिप काउंसिल शामिल थे, ने भी अपने भर्ती प्रयासों के हिस्से के रूप में सार्वजनिक इंटरनेट पर प्रचार सामग्री का प्रसार किया, जिसे मुफ्रेह और ओएनपैसिव ने उन्हें यह प्रतिनिधित्व करके प्रोत्साहित किया कि मौजूदा संस्थापक द्वारा भर्ती किए गए प्रत्येक संस्थापक को पिरामिड में मौजूदा संस्थापक के तहत रखा जाएगा। ओएनपैसिव की प्रचार सामग्री ने गलत तरीके से बताया कि जुटाए गए धन का उपयोग उत्पाद विकास के लिए किया जाएगा। कथित उत्पाद ऑनलाइन व्यवसायों के लिए विपणन कार्यों को स्वचालित करने के लिए एआई का उपयोग करने वाले कंप्यूटर अनुप्रयोगों का एक सूट होगा। फरवरी 2020 में मुफ्रेह ने ओएनपैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट किए गए एक वेबिनार में घोषणा की कि एआई अनुप्रयोगों का उपयोग करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए लक्षित दर्शकों का विस्तार किया जा रहा है। अगस्त 2019 और कम से कम दिसंबर 2021 के बीच प्रतिवादियों ने दावा किया कि वे लॉन्च करने वाले कंप्यूटर अनुप्रयोगों की संख्या लगभग 30 से बढ़कर 50 से अधिक हो जाएगी। प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रतिवादियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर मॉडल को नियोजित करेंगे, जहां उत्पादों के एकमुश्त मालिक होने के बजाय ग्राहक एक उत्पाद पैकेज खरीदेंगे और फिर उत्पादों का उपयोग करने के लिए मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करेंगे। निवेशक उत्पाद लॉन्च के अग्रिम में $97 का भुगतान करके या उत्पाद लॉन्च पर या बाद में एक सॉफ्टवेयर उत्पाद खरीदने की प्रतीक्षा करके ओएनपैसिव की गैरकानूनी पिरामिड योजना में प्लेसमेंट खरीद सकते हैं। किसी भी विकल्प के तहत प्रतिवादियों ने संकेत दिया कि प्रत्येक निवेशक को पिरामिड में उस क्रम में रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक पंजीकृत है। प्रतिवादियों ने संस्थापकों को आश्वासन दिया कि जैसा कि वे शुरुआती निवेशक थे, संस्थापकों को उत्पाद लॉन्च पर या बाद में पंजीकरण करने वालों की तुलना में अधिक उच्च स्थान दिया जाएगा। निवेशक उत्पाद लॉन्च पर या बाद में अपनी संबंधित स्थिति बनाए रखेंगे, बशर्ते वे सभी आवश्यक भुगतान करें। एक ई-बुक जिसे मुफ्राह ने अप्रैल 2019 में ओएनपैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट करने के लिए समीक्षा, संपादित और अधिकृत किया, ने घोषणा की, जब आप प्रारंभिक संस्थापक स्थिति स्वीकार करते हैं तो आपको ओएनपैसिव के शीर्ष नेतृत्व में रखा जाता है।
यह कंपनी में नेताओं का शीर्ष 1% है और इन नेताओं के तहत टीमों को शाब्दिक रूप से हाथों से मुक्त बनाया गया है। यह अभियान चलाने के लिए दुनिया की 4 या 5 सर्वश्रेष्ठ बटा सबसे बड़ी डेटा एक्सचेंज कंपनियों का उपयोग करके कंपनी व्यापी विपणन अभियानों के माध्यम से किया जाता है। इन अभियानों को मालिकाना डेटाबेस का उपयोग करके खिलाया जाता है, जो ऑन पैसिव द्वारा विकसित और स्वामित्व में है, जिसमें विशिष्ट उद्योगों के लिए अविश्वसनीय रूप से लक्षित लीड शामिल हैं। सार्वजनिक लॉन्च से पहले मौजूदा संस्थापकों और कंपनी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य अन्य संस्थापकों को आमंत्रित करना है। संस्थापक पदों को एक पद प्राप्त करने की तारीख के अनुसार रैंक किया जाता है और 2 भुगतान किए गए संस्थापकों की संख्या जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रायोजित किए हैं। प्रासंगिक अवधि के दौरान ओएनपीसिव के बैक ऑफिस और सार्वजनिक इंटरनेट पर पोस्ट की गई प्रचार सामग्री में अक्सर उपयोग किए जाने वाले एक दृश्य चित्रण ने पिरामिड प्रोत्साहन संरचना को निम्नानुसार विज्ञापित किया। प्रतिवादियों ने आम तौर पर संकेत दिया कि प्रत्येक भर्ती के तहत पिरामिड 10 पंक्तियों तक सीमित होगा, जिसमें प्रत्येक क्रमिक पंक्ति में पदों की संख्या 3 के गुणक से बढ़ेगी। अधिकतम 88,523 पदों के लिए सभी को बताया गया है। हालांकि प्रतिवादियों ने कभी कभी यह भी संकेत दिया कि पंक्तियों की संख्या असीमित हो सकती है। प्रतिवादियों ने आगे कहा कि स्पिलओवर अवधारणा लागू होती है, जिसका अर्थ है कि एक निवेशक जो सक्रिय रूप से योजना में दूसरों को भर्ती करता है, पिरामिड में सक्रिय निवेशक के नीचे कहीं भी खाली पिरामिड पदों को भर सकता है, ताकि उन निवेशकों से नीचे के पदों को शामिल किया जा सके जो सक्रिय रूप से भर्ती नहीं कर रहे थे। प्रतिवादियों की प्रचार सामग्री और संस्थापकों के साथ संचार के अनुसार कथित उत्पाद लॉन्च के समय ओएनपीसिव के पिरामिड में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक संस्थापक को $97 संस्थापक शुल्क का भुगतान करना होगा, एक उत्पाद पैकेज खरीदना होगा और कमीशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। मासिक सदस्यता शुल्क शुरू में $25 के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जो प्रतिभागी द्वारा खरीदे गए उत्पाद पैकेज पर निर्भर करता है। निवेशकों को बैक ऑफिस के लिए 2019 के वसंत में पोस्ट किए गए एक वीडियो में बताया गया था कि $97 संस्थापक का शुल्क उनकी संपूर्णता में पोस्ट लॉन्च मासिक सदस्यता शुल्क के पहले वर्ष को कवर करेगा। जो संस्थापक नहीं थे, उन्हें पिरामिड में रखे जाने के लिए लॉन्च के बाद उत्पाद पैकेज खरीदने और पिरामिड में स्थिति बनाए रखने और कमीशन प्राप्त करने के लिए मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। स्थापना से प्रतिवादियों ने दावा किया कि ओएनपीसिव उत्पाद लॉन्च पर कमीशन का भुगतान करना शुरू कर देगा, जब उसने मासिक सदस्यता शुल्क एकत्र करना शुरू कर दिया। प्रतिवादियों ने निवेशकों को संस्थापक पूर्व लॉन्च के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी, जबकि भुगतान बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया, बशर्ते कि उत्पाद लॉन्च से पहले भुगतान किया गया हो। लॉन्च से पहले संस्थापक के शुल्क का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप ओएनपीसिव पिरामिड में तथाकथित मुक्त स्थिति को जब्त कर लिया जाएगा। दिसंबर 2021 तक प्रतिवादियों ने पिरामिड योजना की भागीदारी आवश्यकताओं को 3 मामलों में संशोधित किया था। सबसे पहले, मासिक सदस्यता शुल्क अब $25 की सीमा में नहीं होगा, लेकिन अनिर्दिष्ट राशियों के बावजूद काफी अधिक होगा। दूसरा, एक संस्थापक के $97 प्रारंभिक भुगतान को अब उत्पाद लॉन्च के बाद पहले वर्ष के दौरान मासिक सदस्यता शुल्क को कवर करने के लिए नहीं माना जाएगा। संस्थापकों को अब मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा। अंत में, एक उत्पाद खरीदने और एक कथित उत्पाद लॉन्च के समय मासिक सदस्यता शुल्क का भुगतान शुरू करने के अलावा कमीशन प्राप्त करने के लिए एक निवेशक, चाहे वह संस्थापक हो या लॉन्च के बाद शामिल होने वाला व्यक्ति, को अब पुनर्विक्रेता होने का चुनाव करना होगा। पुनर्विक्रेता बनने का चुनाव करने का मतलब केवल ऑनपैसिव की वेबसाइट पर एक बॉक्स की जांच करना था।
चुनाव उत्पाद खरीद पर या बाद में किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 तक बैक ऑफिस में पोस्ट की गई ओनपैसिव की ई बुक में कहा गया है कि प्रत्येक संस्थापक पुनर्विक्रेता बनने का चुनाव करेगा। पुनर्विक्रेता होने के लिए चुनाव करने के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं थी और पुनर्विक्रेता होने का चुनाव करने वाले व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। 22 जून 2022 तक किसी भी समय संस्थापक पदों की संख्या पर कोई सीमा नहीं रखी गई थी जिसे एक निवेशक खरीद सकता था। चूंकि एक एकल संस्थापक की स्थिति एक निवेशक को उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाएगी, इसलिए एक से अधिक संस्थापक की स्थिति खरीदने का एकमात्र कारण कई निष्क्रिय आय धाराओं को सुरक्षित करना था। हालांकि ओएनपीसिव ने दावा किया कि उसने 22 जून 2022 से संस्थापक पंजीकरण स्वीकार करना बंद कर दिया है। प्रतिवादियों ने उस तारीख तक मुक्त पदों पर रहने वाले संस्थापकों से $97 भुगतान स्वीकार करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 22 जून 2022 के बाद संस्थापकों की फीस में लाखों डॉलर का भुगतान हुआ। प्रतिवादियों ने भर्ती के माध्यम से निष्क्रिय आय के अवसर पर जोर देकर अपनी पिरामिड योजना को बढ़ावा दिया। प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रतिवादियों ने स्पष्ट किया कि एक निवेशक को कमीशन में कितना प्राप्त होगा, यह सीधे इस बात से जुड़ा था कि ओएनपैसिव पिरामिड में एक निवेशक को दूसरों के सापेक्ष कितना ऊंचा रखा गया था, जो बदले में इस बात का एक कार्य था कि उनके तहत कितने प्रतिभागियों को भर्ती किया गया था और पिरामिड के सफल स्तरों में केवल एक संस्थापक अन्य संस्थापकों की भर्ती कर सकता है, जिन्हें तब भर्ती संस्थापक के लिए कमीशन के स्रोत के रूप में रखा जाएगा। प्रतिवादियों ने प्रतिनिधित्व किया कि उत्पाद लॉन्च पर ओएनपीसिव नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक गहन विपणन कार्यक्रम में संलग्न होगा और एक स्वचालित प्रणाली का उपयोग करके उन वेबसाइटों पर ट्रैफिक को निर्देशित करेगा जो वे प्रत्येक पुनर्विक्रेता, एक संस्थापक या निवेशक जो लॉन्च के बाद शामिल होते हैं, के लिए बनाएंगे। पुनर्विक्रेता की वेबसाइट पर निर्देशित व्यक्ति जिन्होंने तब एक उत्पाद खरीदा था, उन्हें पुनर्विक्रेता की भर्ती माना जाएगा। ओएनपीसिव ने अन्य संस्थापकों द्वारा भर्ती किए गए संस्थापकों को ट्रैक किया और लॉन्च के बाद भर्ती को ट्रैक करने का काम किया। तदनुसार प्रतिवादियों ने स्थापना से अधिक संस्थापकों और बटाया पुनर्विक्रेताओं की भर्ती को अपनी पिरामिड योजना का केंद्र बिंदु बनाया। प्रतिवादियों ने निवेशकों से जल्द शामिल होने का आग्रह किया और प्रोत्साहित किया, इस बात पर जोर देकर कि पहले की इच्छुक पार्टियां शामिल हुईं, वे बाद में प्रतिभागियों में शामिल होने के सापेक्ष पिरामिड में अधिक उच्च स्थान पर होंगे और जितना अधिक वे उनके तहत रखे गए लोगों से निष्क्रिय आय कमा सकते हैं। यद्यपि प्रतिवादियों ने जोर देकर कहा कि प्रतिभागी दूसरों की भर्ती करके अपनी निष्क्रिय आय को अधिकतम कर सकते हैं, प्रतिवादियों ने निवेशकों को यह भी बताया, चाहे संस्थापक या बाद में शामिल होने पर विचार कर रहे हों, कि वे किसी भी भर्ती गतिविधि में शामिल हुए बिना निष्क्रिय आय अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय विपणन प्रयासों का संचालन करने के लिए पूरी तरह से ओएनपैसिव पर निर्भर हैं और लॉन्च के बाद पिरामिड संरचना में मौजूदा प्रतिभागियों के तहत सीधे भर्ती ओनपैसिव को रखने के लिए। जबकि प्रतिवादियों ने शुरू में प्रतिनिधित्व किया कि वे अपनी सेवाओं या उत्पादों के विपणन के लिए ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की तलाश में व्यवसाय के मालिकों के लिए आवेदनों का सूट जारी करेंगे, उन्होंने बार बार यह भी प्रतिनिधित्व किया कि निवेशकों को पहले से मौजूद व्यवसाय की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय निवेशक ओएनपीसिव कार्यक्रम और स्पष्ट रूप से निष्क्रिय आय बनाने के अवसर को बाजार में लाने के लिए लॉन्च के बाद कथित उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनके तहत पिरामिड को अपनी निष्क्रिय आय धारा को अधिकतम करने के लिए नई भर्तियों के साथ पॉपुलेट किया जा सके। इस प्रकार ओएनपीसिव के लिए भर्ती से परे उत्पाद के लिए किसी भी व्यावसायिक उपयोग की आवश्यकता नहीं थी और निवेशकों का लाभ वास्तविक खुदरा खरीदारों को उत्पाद की बिक्री के बजाय योजना में दूसरों की भर्ती से आएगा।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए धोखाधड़ी योजना का सबसे भारी विपणन पहलू कथित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उत्पाद की क्षमता या मूल्य नहीं था, बल्कि आय के अवसर का संभावित आकार था, जिसके बारे में प्रतिवादियों ने कई और बार भ्रामक दावे किए हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिवादियों ने प्रचार सामग्री में गलत विज्ञापन दिया और बैक ऑफिस पर पोस्ट किए गए लाइव और रिकॉर्ड किए गए वेबिनार निवेशकों को संभावित निष्क्रिय या अवशिष्ट रिटर्न दिए जो जीवन के लिए रह सकते हैं। नीचे दिया गया भुगतान ग्रिड, जो ओएनपीसिव ई बुक्स और वेबिनार में कम से कम 2020 के अंत तक ओएनपीसिव के बैक ऑफिस पर पोस्ट किया गया था, यह दिखाने का इरादा रखता है कि कैसे एक प्रतिभागी जीवन के लिए प्रति माह $2032,614 तक प्राप्त कर सकता है। यह संख्या इस अवास्तविक धारणा पर आधारित है कि भर्ती के 10 स्तर, जिसमें विभिन्न स्तरों पर खरीदने वाले व्यक्तियों के 88,573 कमीशन पैदा करने वाले पद शामिल हैं, प्रतिभागी के तहत पिरामिड को आबाद करेंगे। प्रतिवादियों ने इस भुगतान ग्रिड का उपयोग कैसे किया? इसका उदाहरण एक वेबिनार है जिसे प्रतिवादियों ने 25 सितंबर 2018 को प्रसारित किया था और फिर कंपनी की बैक ऑफिस वेबसाइट पर पोस्ट किया था। वेबिनार में मुफरेह ने कहा कि ग्रिड ने दिखाया कि प्रतिभागियों के लिए प्रति माह $2 मिलियन से अधिक प्राप्त करना कैसे संभव था यदि उनके तहत 10 स्तर पूरी तरह से आबादी वाले थे, और सुझाव दिया कि 10 से अधिक पंक्तियों को आबादी होने पर प्रति माह $30 मिलियन संभव था। दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 तक मुफरेह के प्राधिकरण के साथ ओनपैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट की गई एक ई बुक में दावा किया गया है कि एक प्रतिभागी के पास डाउनस्ट्रीम रंगरूटों की एक अनंत टीम हो सकती है, जिससे प्रतिभागी कमीशन प्राप्त करेगा और जीवन के लिए असीमित अवशिष्ट आय अर्जित करेगा। कहीं और उसी ई बुक ने कहा कि एक प्रतिभागी हजारों और यहां तक कि लाखों डॉलर कमा सकता है। इसके अतिरिक्त फरवरी 2020 में मुफरेह ने बैक ऑफिस में यथार्थवादी, रूढ़िवादी और सबसे खराब स्थिति परिदृश्यों के साथ एक संस्थापक से एक झूठे मार्केटिंग संदेश की समीक्षा की और उसे मंजूरी दी, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि संस्थापक सिस्टम के साथ $32 मिलियन से अधिक कमाएंगे और जिसने कई पदों को खरीदने के कथित आय लाभों को टाल दिया। प्रासंगिक अवधि के दौरान मुफरेह जानता था या यह जानने में लापरवाह था कि ओएनपीसिव पिरामिड योजना में निवेश से अर्जित की जा सकने वाली कथित आय के संबंध में पैराग्राफ 59 से 63 में निर्धारित अभ्यावेदन तथ्यात्मक रूप से असमर्थित और भौतिक रूप से भ्रामक थे। सीईओ सहमालिक और सभी ओएनपीसिव संचालन और बयानों पर अंतिम अधिकार के रूप में मुफरेह का वैज्ञानिक ओनपैसिव के लिए अपरिहार्य है। एक उचित निवेशक यह जानना चाहता था कि ओएनपैसिव एक पिरामिड योजना थी। एक उचित निवेशक यह जानना चाहता था कि ओएनपैसिव अस्थिर था और कभी भी निवेशकों को प्रचारित निष्क्रिय या अवशिष्ट आय मुफरेह और ओएनपैसिव पर वितरित नहीं कर सकता था। प्रासंगिक अवधि के दौरान मुफरेह को यह नहीं पता है कि ओएनपैसिव एक पिरामिड योजना है जो निवेशकों पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित और जारी है। मुफराह का वैज्ञानिक ओनपैसिव के लिए अपरिहार्य है। प्रतिवादियों ने पिरामिड योजना को आगे बढ़ाने में सामग्री गलत प्रतिनिधित्व किया। ऊपर संबोधित उन भौतिक गलत प्रस्तुतियों के अलावा और उनकी पिरामिड योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवादियों ने अन्य भौतिक रूप से झूठे और भ्रामक बयान दिए या जानकारी छोड़ दी, जिसने उन बयानों को बनाया जो भौतिक रूप से भ्रामक थे। प्रतिवादियों ने धोखे से गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि ओएनपीसिव कानूनी और पूरी तरह से अनुपालन था। प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रतिवादियों ने निवेशकों को गलत तरीके से बताया कि ओएनपैसिव एक कानूनी व्यवसाय में लगा हुआ था जब वे जानते थे या यह नहीं जानते थे कि वे एक गैरकानूनी पिरामिड योजना का संचालन कर रहे थे।
प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रतिवादियों ने निवेशकों को गलत तरीके से बताया कि ओएन पैसिव एक कानूनी व्यवसाय में लगा हुआ था, जब वे जानते थे या यह नहीं जानते थे कि वे एक गैरकानूनी पिरामिड योजना का संचालन कर रहे थे। प्रतिवादियों के गलत बयान कि ओएन पैसिव एक कानूनी व्यवसाय में लगा हुआ था 25 सितंबर 2018, 18 जुलाई 2019 और 11 जून 2020 को वेबिनार में किए गए थे, जिन्हें बैक ऑफिस में पोस्ट किया गया था। 29 अगस्त 2019 के एक वेबिनार में मुफरेह ने गलत घोषणा की कि ओएन पैसिव हर उस देश में कानूनी था जिसमें यह संचालित होता था, या इसे कानूनी बनाने के लिए वर्कअराउंड होगा। ये पुस्तकें, जिन्हें मुफरेह ने अप्रैल 2019 में और फिर दिसंबर 2021 में ओएन पैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट करने के लिए समीक्षा, संपादित और अधिकृत किया, ने कहा, हम पूरी तरह से कानूनी दुनिया भर में हैं, हम पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं दुनिया भर में, और हम एक सरकार द्वारा बंद नहीं किए जाएंगे, वे हमारे उत्पादों का उपयोग करेंगे। पूर्वगामी गलत प्रतिनिधित्व सामग्री थे, क्योंकि एक उचित निवेशक यह जानना चाहेगा कि निवेश करने का निर्णय लेने में निवेश का अवसर अवैध था या नहीं। जैसा कि इस संशोधित शिकायत में आरोप लगाया गया है, मुफराह के व्यवहार का पूरा तरीका उनकी जागरूकता को दर्शाता है कि ओएन पैसिव एक अवैध पिरामिड योजना है। उसका वैज्ञानिक ओएन पैसिव के लिए अपरिवर्तनीय है। प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी से उत्पाद लॉन्च की व्यवहार्यता और समय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। जुलाई 2018 में शुरू होने वाले मुफरेह और नवंबर 2018 में इसके गठन के बाद ओएन पैसिव ने उत्पाद लॉन्च की व्यवहार्यता और समय के बारे में कम से कम अक्टूबर 2020 तक गलत बयान दिए, जबकि यह जानते हुए या लापरवाह होने के बावजूद कि उनके पास बयान देने के लिए तथ्यात्मक आधार की कमी है। 17 जुलाई 2018 को शुरू हुआ और कम से कम अक्टूबर 2018 तक जारी रहा। मुफरेह ने संभावित निवेशकों को सैकड़ों ईमेल भेजने या भेजने के लिए दूसरों को निर्देशित किया, जिसमें पाठ था, मैं मुफरेह लगभग 1 महीने में कार्यक्रम लॉन्च होने पर एक अपडेट भेजूंगा। 25 सितंबर 2018 को मुफरेह ने एक लाइव वेबिनार में कहा, जिसकी एक रिकॉर्डिंग ओएन पैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट की गई थी, हम लॉन्च के करीब हैं, हम दूसरी छमाही में हैं, शायद आखिरी तीसरा, और आप गणित करते हैं। मेरे पास कोई तारीख नहीं है, मैं उस पर सम्मानपूर्वक बात करने जा रहा हूं, क्या अगले 30 दिनों में लॉन्च करना यथार्थवादी है? बहुत संभव है, मैं कहूंगा कि ठीक है। 3 अक्टूबर 2018 को मुफरेह ने एक लाइव वेबिनार में कहा, जिसकी एक रिकॉर्डिंग ओएन पैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट की गई थी, हम निश्चित रूप से लॉन्च के करीब हैं, जब हमने अतीत में इस अवधारणा की घोषणा की थी, इसलिए हम स्पष्ट रूप से शायद आखिरी तीसरी या तिमाही में हैं। 25 अप्रैल 2019 के एक वेबिनार में, जिसकी एक रिकॉर्डिंग ओएन पैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट की गई थी, मुफरेह ने प्रतिनिधित्व किया कि ओएन पैसिव को जून 2019 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा या लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार होगा, यह कहते हुए, जून में हमारे पास ऑरलैंडो में एक किक स्टार्ट पार्टी होगी। जून का अंतिम सप्ताहांत लॉन्च या ओपनिंग का जश्न मनाए, चाहे वह पहले से ही खुला हो या लॉन्च के लिए तैयार हो। 26 मार्च 2020 को एक वेबिनार में और ओएन पैसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट किए गए, मुफरेह ने कहा कि ओएन पैसिव लॉन्च होने जा रहा है। यह 2020 के लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है। 6 अगस्त 2020 को मुफरेह ने एक वेबिनार में कहा, जिसकी एक रिकॉर्डिंग ओएन पैसिव के बैक ऑफिस पर पोस्ट की गई थी, ओएन पैसिव निर्धारित है और 2020 में लॉन्च होने के लिए तैयार है। 2020 अगर हमें अधिक समय की आवश्यकता है तो हम आपको अभी बताएंगे। हमें नहीं लगता कि लॉन्च करने के लिए कोई आवश्यक समय है।
हमारे पास ओएन पैसिव के अधूरे हिस्से के शेष हिस्से को 2020 में पूरा करने के लिए बहुत समय है। इसके बाद मुफरेह ने ओएनपीसिव की लीडरशिप काउंसिल के सदस्यों द्वारा तैयार किए गए 6 ईमेल की समीक्षा की, जिसमें मुफरेह की 6 अगस्त 2020 की घोषणा को दोहराया गया कि 2020 लॉन्च की तारीख होगी और जो 31 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न तारीखों पर संभावित और मौजूदा निवेशकों को ऑन पैसिव के आधिकारिक ईमेल पते के माध्यम से प्रेषित किए गए थे। 15 अक्टूबर 2020 को एक वेबिनार में और ओएनपीसिव के बैक ऑफिस में पोस्ट किए गए। मुफरेह ने कहा कि जो कुछ बचा था वह वास्तविक रूप से कुछ सप्ताह का परीक्षण था, यह कहते हुए, अगर अब हमें प्री लॉन्च में माना जाता है तो आप कितना और लॉन्च चाहते हैं? ठीक है, बस रिबन काटना। यह होगा। यह मेरे दिमाग में एक सौदा है। यही कारण है कि मैं काम करता हूं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ग्रह के हर देश में कई अरब डॉलर का व्यवसाय है। उपरोक्त बयानों में से प्रत्येक गलत था, क्योंकि सबसे पहले प्रतिवादियों के पास ऊपर बताई गई समय रेखाओं के साथ आवेदनों को विकसित करने के लिए कर्मी नहीं थे, और दूसरा, जिस हद तक प्रतिवादियों ने कर्मियों को काम पर रखा और संसाधनों को खर्च किया, कम से कम अगस्त 2020 तक, यह मुख्य रूप से नए निवेशकों की भर्ती, पिरामिड संरचना में प्लेसमेंट पर नजर रखने और ओएन पैसिव आय अवसर के विपणन के लिए उपयोग की जाने वाली ओएनपीसिव की बैक ऑफिस वेबसाइट विकसित करने के लिए था। उदाहरण के लिए, जुलाई 2018 में जब मुफरेह ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊपर संदर्भित बयानों में से पहला बयान देना शुरू किया कि कार्यक्रम लगभग 1 महीने में लॉन्च होगा, मुफरेह और असमाहन मुफरेह केवल 2 व्यक्ति थे जो ओएनपीसिव के संचालन के किसी भी पहलू से जुड़े थे, और न ही एआई का उपयोग करके कंप्यूटर अनुप्रयोगों का एक सूट विकसित करने के लिए कोई विशेषज्ञता थी। जबकि प्रतिवादियों ने सितंबर 2018 में एक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी आउटसोर्सिंग फर्म को बनाए रखा और बाद में आईटी कर्मियों को घर में लाया। प्रतिवादियों के निर्देश पर आईटी फर्म और इन-हाउस कर्मियों ने कम से कम पहले 2 वर्षों के दौरान सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बजाय निवेशकों की भर्ती के उद्देश्य से ओएनपीसिव के बैक ऑफिस को विकसित करने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अगस्त 2020 तक, उसी महीने जब प्रतिवादियों ने घोषणा की कि उत्पाद सूट में 30 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शामिल होंगे जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ काम करेंगे, प्रतिवादियों ने केवल 2 तुलनात्मक रूप से सरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल पता आईपी ट्रैकर और एक समान संसाधन लोकेटर यूआरएल शॉर्टनर पूरा किया था, जिनमें से समकक्ष पहले से ही जनता के लिए मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध थे। प्रतिवादियों ने 2 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किए थे, जिसके द्वारा प्रतिवादियों ने कहा था कि उनका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के वाणिज्यिक लॉन्च में एक साथ सभी एप्लीकेशन शामिल थे। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने वाले 30 अनुप्रयोगों में से अधिकांश का विकास अगस्त 2020 तक शुरू भी नहीं हुआ था। ओएनपीसिव के कथित उत्पाद लॉन्च के बारे में प्रतिवादियों के बयान निवेशकों को यह विश्वास दिलाने के लिए डिजाइन किए गए थे कि एक वास्तविक उत्पाद लॉन्च तब होगा जब वास्तव में ऐसा कोई लॉन्च नहीं हुआ था और संस्थापकों को वादे के अनुसार कोई कमीशन नहीं दिया गया था। नवंबर 2022 में प्रतिवादियों ने आम जनता के लिए आईपी ट्रैकर और यूआरएल शॉर्टनर सहित 4 एप्लीकेशन उपलब्ध कराए, सभी निःशुल्क। प्रतिवादियों ने तब से आम जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध 2 अतिरिक्त आवेदनों की पेशकश की है। 30 जून 2023 तक शेष 44 आवेदन अभी तक जारी नहीं किए गए थे और उत्पाद लॉन्च, जिसे उत्पाद की वाणिज्यिक पेशकश के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे मासिक सदस्यता शुल्क उत्पन्न करने वाले कमीशन के भुगतान का संकेत देना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ था। प्रतिवादियों के गलत प्रतिनिधित्व निवेशकों के निर्णयों के लिए सामग्री थे कि क्या निवेश करना है, क्योंकि उत्पाद लॉन्च के बाद ही निवेशक कमीशन के रूप में अपने पहले रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।
यह गलत जानकारी कि एक उत्पाद लॉन्च संभवतः निर्दिष्ट छोटी समय सीमा के भीतर होगा ने संस्थापकों को भी प्रेरित किया होगा जो खिड़की बंद होने से पहले अपने $97 शुल्क का भुगतान करने के लिए मुफ्त पदों पर थे। जिस समय उन्होंने उपरोक्त पैराग्राफ 73 में निर्धारित प्रत्येक कथन दिया, मुफरेह जानता था या यह नहीं जानने में लापरवाह था कि बयान भौतिक रूप से झूठे और भ्रामक थे। विशेष रूप से वह जानता था या प्रत्येक कथन के समय यह नहीं जानने में लापरवाह था कि अनुप्रयोगों का विकास अभी तक शुरू नहीं हुआ था। इस बिंदु तक प्रगति करना तो दूर की बात है कि उत्पाद लॉन्च निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हो सकता है, और यह कि ओएनपीसिव में निर्दिष्ट समय सीमा में अनुप्रयोगों को विकसित करने की क्षमता का अभाव था। मुफराह का वैज्ञानिक ओनपैसिव के लिए अपरिहार्य है। प्रतिवादियों ने नकली और भ्रामक वेबसाइटें बनाईं, जिन पर उनकी पिरामिड योजना को आगे बढ़ाने के लिए नकली स्वतंत्र तृतीय पक्ष सकारात्मक समीक्षा पोस्ट की जा सकती है। 2019 की शुरुआत में पहले से मौजूद और स्वतंत्र रूप से संचालित तृतीय पक्ष MLM समीक्षा ब्लॉग वेबसाइटों समीक्षा साइट 1 और समीक्षा साइट 2 इंच ने प्रतिवादियों की कई नकारात्मक समीक्षाएं पोस्ट कीं। नकारात्मक समीक्षाओं के उदाहरण निम्नलिखित थे। 7 जनवरी 2019 को समीक्षा साइट 1 ने पोस्ट किया कि ओनपैसिव के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ भी विशेष रुचि नहीं है। यह सचमुच एक सीरियल स्कैमर द्वारा शुरू की गई पिरामिड योजना से ज्यादा कुछ नहीं है। 28 फरवरी 2019 को या उससे पहले समीक्षा साइट 2 ने पोस्ट किया कि ओएनपैसिव एक घोटाला है और यहां हमारा मुख्य कारण है, कोई खुदरा उत्पाद पेश नहीं किया गया। निश्चित रूप से कंपनी एक विपणन मंच प्रदान करती है जिसे आप एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल एक MLM संबद्ध सदस्य के रूप में। प्रतिवादियों ने शुरू में प्रतिभागियों को नफरत करने वालों को अनदेखा करने के लिए कहकर नकारात्मक समीक्षाओं का जवाब दिया। जब नकारात्मक समीक्षा बनी रही, हालांकि मुफरेह ने नवंबर 2019 में उपरोक्त मौजूदा वेबसाइटों के नाम और उपस्थिति की नकल करने वाली नकली और जानबूझकर भ्रामक वेबसाइटों के निर्माण को मंजूरी दे दी और ओएनपीसिव और मुफरेह की सकारात्मक समीक्षाओं की नकली वेबसाइटों पर लेखन और पोस्ट किया। ओएनपीसिव कर्मियों ने विशेष रूप से मुफरेह को प्रस्ताव दिया और वह प्रस्ताव पर सहमत हुए कि वे इन 2 नकली साइटों का उपयोग तीसरे पक्ष की साइट के रूप में करेंगे। लिखें, हमारे अपने ब्रांड पर विशेष समीक्षाएं, जैसे कि तीसरे व्यक्ति लिखते हैं, और लोगों को प्रभावित करने के लिए दोनों नकली वेबसाइटों का उपयोग करें, जिसमें पहला लक्ष्य उन समीक्षा साइटों को खोज परिणामों से बाहर करना है। 2 नकली साइटों के नाम जानबूझकर मौजूदा MLM समीक्षा वेबसाइटों के नामों को उनके वेब URL पतों में थोड़े परिवर्तित डोमेन नामों के साथ ट्रैक करते हैं। नकली समीक्षा साइट 1 साइट का डोमेन एक्सटेंशन .us मौजूदा समीक्षा साइट 1 के डोमेन एक्सटेंशन .com से भिन्न होता है, और नकली समीक्षा साइट 2 का डोमेन नाम मौजूदा समीक्षा साइट 2 से केवल एकवचन के प्रतिस्थापन में भिन्न होता है। समीक्षा साइट 2 के नाम के बहुवचन के लिए नकली वेबसाइटों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देने वाले लोगों में समीक्षा साइट 1 और समीक्षा साइट 2 के नामों का पाठ शामिल था। नवंबर 2019 में मुफरेह ने व्यक्तिगत रूप से 2 नकली वेबसाइटों को पंजीकृत किया। वेबसाइटों के साथ अपनी और ओएनपीसिव की भागीदारी को छिपाने के लिए साइटों को डोमेन प्रॉक्सी के नाम से पंजीकृत करने के लिए भुगतान किया। अपनी भागीदारी को छिपाकर मुफरेह और ओएनपैसिव ने निवेशकों को यह सोचने में धोखा देने की कोशिश की कि नकली साइटों पर पोस्ट की गई समीक्षाएं स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा निष्पक्ष रूप से बनाई गई थीं, जैसा कि मुफरेह द्वारा निर्देशित किया गया था, जिन्हें वे नियमित रूप से अपनी प्रगति पर रिपोर्ट करते थे। ओएनपैसिव कर्मियों ने 2019 के अंत में शुरू होने वाली वेबसाइटों को साइटों की निष्पक्षता के रूप में आगंतुकों को गुमराह करने के तरीके से संचालित करने के बारे में निर्धारित किया।
उदाहरण के लिए नकली समीक्षा साइट 1 के बारे में अनुभाग में ओएनपैसिव कर्मियों ने लिखा, हमारा एकमात्र उद्देश्य उन उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना है जो कंपनियों सहित एमएलएम प्राथमिक लक्ष्य उद्योग की खोज कर रहे हैं। हम बाजार में एक कंपनी की समग्र स्थिति और प्रतिष्ठा को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। ये समीक्षाएं किसी भी उपयोगकर्ता को यह पहचानने और तय करने में मदद कर सकती हैं कि किसी भी व्यवसाय या पेशेवर कारणों से किसी कंपनी से संपर्क करना है या नहीं। इसके अलावा ओएनपैसिव कर्मियों ने न केवल मुफ्रेह और ओएनपैसिव की समीक्षाएं पोस्ट की जो समान रूप से अनुकूल थीं, बल्कि आम तौर पर एमएलएम पर अन्य कार्यक्रमों और सलाह की समीक्षा भी पोस्ट की जो तीसरे पक्ष के एमएलएम समीक्षा साइटों को ट्रैक करती थीं, ताकि धोखे को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि मुफ्रेह द्वारा अधिकृत किया गया है, ओएनपैसिव कर्मियों ने नवंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच नकली समीक्षा साइट 2 वेबसाइट पर मुफ्रेह और ओएनपैसिव की 7 सकारात्मक समीक्षाएं लिखीं और पोस्ट की, जिनमें से 7 कम से कम नवंबर 2021 तक ऑनलाइन रहीं और जिनमें से 6 कम से कम अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन रहीं। 30 नवंबर 2019 को पोस्ट की गई ऐसी ही एक समीक्षा में कहा गया है, क्या हम आपको ओएनपैसिव में शामिल होने की सलाह देते हैं? जवाब है हाँ, हम आपको ओएनपैसिव का हिस्सा बनने की सलाह देते हैं। और यह एक घोटाला मुक्त, पूरी तरह से वैध और अनुपालन है और 100+ से अधिक देशों में वैश्विक उपस्थिति है। जैसा कि मुफ्रेह द्वारा अधिकृत किया गया है, ओएनपैसिव कर्मियों ने दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच नकली समीक्षा साइट 2 पर मुफ्रेह और ओएनपैसिव की 6 सकारात्मक समीक्षाएं लिखीं और पोस्ट की, जो कम से कम अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन पोस्ट की गईं। 16 फरवरी 2020 को पोस्ट की गई ऐसी ही एक समीक्षा में कहा गया है, मुझे क्यों लगता है कि ओएनपैसिव मेरे व्यावसायिक लक्ष्यों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जिम्मेदार है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कर सकता हूं। मेरी आंखों के सामने इन सभी फायदों के साथ मैं अंधा नहीं रह सकता था और ओएनपैसिव का सदस्य बनने में नहीं डूब सकता था। नकली वेबसाइटों के निर्माण और मुफ्रेह और ओएनपैसिव की नकली सकारात्मक समीक्षाओं को पोस्ट करने ने गलत तरीके से तृतीय पक्ष साइटों और डेटा का दावा करके निवेशकों पर एक धोखे के रूप में काम किया। इसके अलावा यह खुलासा करने से इनकार करते हुए कि साइटों और समीक्षाओं को ओएनपैसिव और उसके कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया गया था, दिए गए बयान भौतिक रूप से भ्रामक थे। मुफ्रेह ने नकली वेबसाइटों के निर्माण में अधिकृत और भाग लिया और खुद और ओएनपैसिव की आंतरिक रूप से उत्पन्न सकारात्मक समीक्षाओं की पोस्टिंग को अधिकृत किया। मुफ्रेह ने एमएलएम वेबसाइटों पर पोस्ट की गई सकारात्मक समीक्षाओं के निवेशकों पर प्रभाव को समझा। 11 जून 2020 को बैक ऑफिस में पोस्ट किए गए वेबिनार में देखा, उदाहरण के लिए, कि जो कोई ऑनलाइन सकारात्मक समीक्षा देखता है वह ओएनपैसिव के लिए पंजीकरण करने और संस्थापक बनने के लिए $97 शुल्क का भुगतान करने की अधिक संभावना रखता है। एक उचित निवेशक यह जानना चाहता था कि वेबसाइटें नकली थीं, कि वे मुफ्रेह और ओएनपैसिव द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित थीं, और यह कि सकारात्मक समीक्षा स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि ओएनपैसिव कर्मियों द्वारा लिखी गई थी और मुफ्रेह द्वारा अनुमोदित थी। मुफ्रेह जानता था या यह नहीं जानता था कि नकली वेबसाइटों का निर्माण और मुफ्रेह और ओएनपैसिव की नकली सकारात्मक समीक्षाओं को पोस्ट करना धोखाधड़ी और संचालित करने के लिए एक उपकरण, योजना या कला थी, या निवेशकों पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में काम करेगी, क्योंकि उद्देश्य तृतीय पक्ष साइटों और समीक्षाओं का दावा है, और यह खुलासा करने से इनकार करते हुए कि साइटों को ओएनपैसिव द्वारा बनाया और संचालित किया गया था और पोस्टिंग आंतरिक रूप से ओएनपैसिव कर्मियों द्वारा उत्पन्न की गई थी, वे बयान जो किए गए थे वे
परिणामस्वरूप भौतिक रूप से भ्रामक थे क्योंकि गलत तरीके से यह बताया गया था कि वे उद्देश्य तृतीय पक्ष के उत्पाद थे। इसके अलावा मुफरेह जानता था या यह नहीं जानता था कि पिरामिड योजना का संचालन, नकली वेबसाइटों का निर्माण और भौतिक गलत प्रतिनिधित्व और चूक सामूहिक रूप से धोखाधड़ी और संचालन के लिए एक योजना का गठन करती है या निवेशकों पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में काम करेगी। मुफराह का वैज्ञानिक ओन पैसिव के लिए अपरिहार्य है। प्रतिभूतियों की अपंजीकृत पेशकश और बिक्री में लगे प्रतिवादी। संघीय प्रतिभूति कानूनों के लिए आवश्यक है कि प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री करने वाले SEC के साथ पंजीकरण विवरण दाखिल करके कुछ जानकारी का खुलासा करें। यह जानकारी निवेशकों को प्रतिभूतियों को खरीदने के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती है। मुफरेह और ओएन पैसिव ने संयुक्त राज्य भर में निवेशकों सहित आम जनता को पिरामिड योजना में निवेश करने के अवसरों की पेशकश की और बेचा, और निवेशक आय में कम से कम $108 मिलियन जुटाए। मुफरेह और ओएन पैसिव ने इन निवेशक फंडों को व्यवसाय संचालित करने के लिए इकट्ठा किया ताकि सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के कथित पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित और विपणन किया जा सके और पिरामिड अवसर को लाभदायक बनाया जा सके। तदनुसार लाभ की निवेशकों की अपेक्षाएं मुफरेह और ओन पैसिव की क्षमता और कथित उत्पाद को विकसित करने और पिरामिड अवसर को एक लाभदायक प्रयास बनाने के प्रयासों पर निर्भर थीं और अभी भी हैं। ओएनपीसिव में भाग लेने के अवसर की पेशकश और बिक्री, जो एक पिरामिड योजना है, ने एक निवेश अनुबंध का गठन किया और इसलिए एक सुरक्षा। ओएनपीसिव पिरामिड योजना में भाग लेने के अवसर की पेशकश और बिक्री SEC के साथ पंजीकृत नहीं थी। प्रतिवादी और राहत प्रतिवादी असमाहन मुफराह ने परीक्षकों के धन प्राप्त किए। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों ने मार्च 2023 तक निवेशकों से अवैध आय में $108 मिलियन से अधिक जुटाए थे। प्रतिवादियों द्वारा निवेशकों से विभिन्न तरीकों से गलत तरीके से प्राप्त लाभ प्राप्त किए गए, जिसमें क्रिप्टो संपत्ति, नकदी, चेक, वायर ट्रांसफर और विभिन्न तृतीय पक्ष भुगतान सेवाएं शामिल हैं। ये सभी भुगतान उन खातों में गए जो मुफरेह और बटा या असमाहन मुफरेह के नियंत्रण के अधीन थे और बटाया है। मुफरेह और बटा या असमाहन मुफरेह ने निवेशकों के भुगतान की एक बड़ी मात्रा को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर दिया है, जबकि वित्तीय संस्थानों के खातों में अन्य आय रखते हैं। इन आय से मुफरेह और असमाहन मुफरेह ने व्यक्तिगत खर्चों पर पर्याप्त रकम खर्च की है, जिसमें बढ़िया भोजन, लग्जरी रिसोर्ट स्टे, कार किराए पर लेना, डे स्पा, हेयर सैलून, मार्शल आर्ट सबक और गहने खरीदना शामिल है। असमाहन मुफरेह को गलत तरीके से अर्जित धन प्राप्त हुआ है और उन फंडों पर उनका वैध दावा नहीं है। राहत के लिए पहला दावा। प्रतिभूतियों के अपंजीकृत प्रस्ताव और बिक्री, प्रतिवादी अशरफ मुफरेह और ओएनपीसिव के खिलाफ। पैराग्राफ 1, 10, 21 से 22 और 91 से 95 को संदर्भ द्वारा पुनः प्रस्तुत और शामिल किया गया है, जैसे कि यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। प्रतिवादियों के पिरामिड संरचित बिक्री कार्यक्रम में निवेशकों ने एक सामान्य उद्यम में पैसे का निवेश किया, जिसके बारे में उन्हें प्रतिवादियों या तीसरे पक्ष के प्रयासों से मुनाफे की उम्मीद थी। प्रतिवादियों के पिरामिड संरचित बिक्री कार्यक्रम में निवेशकों की सदस्यता ने निवेश अनुबंधों का गठन किया, जो प्रतिभूतियां हैं। ऊपर वर्णित आचरण में संलग्न होकर प्रतिवादियों ने अकेले और दूसरों के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय वाणिज्य या मेल में परिवहन या संचार के साधनों या उपकरणों का उपयोग किया, प्रतिभूतियों को बेचने या बेचने की पेशकश करने के लिए या मेल के माध्यम से या अंतर्राज्यीय वाणिज्य में परिवहन के साधनों या उपकरणों द्वारा ले जाने के लिए, बिक्री के उद्देश्य से या बिक्री के बाद वितरण के लिए प्रतिभूतियां। जब ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में कोई पंजीकरण विवरण दायर नहीं किया गया था या प्रभावी था, और जब पंजीकरण से कोई छूट लागू नहीं थी।
ऊपर वर्णित आचरण में संलग्न होकर प्रतिवादियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया है और जब तक संलग्न नहीं किया जाता है प्रतिभूति अधिनियम की धारा 5A और 5C का उल्लंघन जारी रखने की उचित संभावना है। राहत के लिए दूसरा दावा। प्रतिभूति अधिनियम के उल्लंघन में धोखाधड़ी प्रतिवादी अशरफ मुफरेह और ओएनपीसिव के खिलाफ। पैराग्राफ 1 से 17, 21 से 22, 24 से 29 और 33 से 99 को पुनः प्राप्त किया गया है और संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है, जैसे कि यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। ऊपर वर्णित आचरण में संलग्न होकर प्रतिवादी अंतर्राज्यीय वाणिज्य में परिवहन या संचार के साधनों या उपकरणों के उपयोग से या मेल के उपयोग से किसी भी प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि आरोप लगाया गया है, धोखाधड़ी करने के लिए जानबूझकर या लापरवाही से एक उपकरण, योजना या कला का उपयोग किया। किसी भौतिक तथ्य के असत्य कथन के माध्यम से लापरवाही से धन या संपत्ति प्राप्त करना या किसी भौतिक तथ्य को बताने के लिए आवश्यक चूक उन परिस्थितियों के प्रकाश में जिनके तहत वे दिए गए थे, भ्रामक नहीं थे, जैसा कि आरोप लगाया गया था, और लापरवाही से लेन देन, अभ्यास या व्यवसाय के पाठ्यक्रम में लगे हुए जो खरीदार पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित होता है या संचालित होता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। पूर्वगामी के कारण प्रतिवादियों ने प्रतिभूति अधिनियम की धारा 17A1A3 का उल्लंघन जारी रखने की संभावना है। राहत के लिए तीसरा दावा। विनिमय अधिनियम के उल्लंघन में प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में धोखाधड़ी प्रतिवादी अशरफ मुफरेह और ओएनपीसिव के खिलाफ। पैराग्राफ 1 से 17, 21 से 22, 24 से 29 और 33 से 99 को पुनः प्राप्त किया गया है और संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है, जैसे कि यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। ऊपर वर्णित आचरण में संलग्न होने से प्रतिवादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राज्यीय वाणिज्य के साधनों या साधनों का उपयोग करके या जानबूझकर या लापरवाही से मेल करते हैं। जैसा कि आरोप लगाया गया है, धोखाधड़ी करने के लिए एक उपकरण, योजना या कला का उपयोग किया। किसी भौतिक तथ्य का असत्य बयान दिया गया है या दिए गए बयानों को बनाने के लिए आवश्यक भौतिक तथ्य को बताने के लिए छोड़ दिया गया है, उन परिस्थितियों के प्रकाश में जिनके तहत वे किए गए थे, भ्रामक नहीं थे, जैसा कि आरोप लगाया गया है, और किसी ऐसे कार्य, अभ्यास या व्यवसाय के पाठ्यक्रम में संलग्न होना जो किसी भी व्यक्ति पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित होता है या संचालित होता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। पूर्वगामी कदाचार में शामिल होकर प्रतिवादियों ने उल्लंघन किया है और जब तक संलग्न न किया जाए, विनिमय अधिनियम की धारा 10B और नियम 10B-5A का उल्लंघन जारी रखने की उचित संभावना है। राहत के लिए चौथा दावा। विनिमय अधिनियम के नियंत्रण व्यक्ति के रूप में उल्लंघन प्रतिवादी अशरफ मुफरेह और ओएनपीसिव के खिलाफ। पैराग्राफ 1 से 17, 19, 21 से 22, 24 से 29 और 33 से 99 को पुनः प्राप्त किया गया है और संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है, जैसे कि यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। जैसा कि पैराग्राफ 1 से 17, 24 से 29 और 33 से 99 में आरोप लगाया गया है, ओएनपीसिव ने एक्सचेंज एक्ट सेक्शन 10B और नियम 10B-5AC का उल्लंघन किया है। सभी प्रासंगिक समय पर मुफरेह ने ओएनपीसिव को नियंत्रित किया और विनिमय अधिनियम धारा 10B और नियम 10B-5AC के उल्लंघन में एक दोषी भागीदार था। पूर्वगामी के कारण मुफरेह विनिमय अधिनियम की धारा 20A के अनुसार एक्सचेंज एक्ट की धारा 10B और नियम 10B-5AC के उल्लंघन के लिए एक नियंत्रित व्यक्ति के रूप में उत्तरदायी है। राहत के लिए पांचवां दावा। अन्यायपूर्ण संवर्धन राहत प्रतिवादी असमाहन मुफरेह के खिलाफ।
पैराग्राफ 1 से 17, 21 से 23, 24 से 29 और 33 से 99 को पुनः प्राप्त किया गया है और संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है, जैसे कि यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। विनिमय अधिनियम की धारा 21(d)(5) में कहा गया है, प्रतिभूति कानूनों के किसी भी प्रावधान के तहत एसईसी द्वारा लाई गई या स्थापित किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही में एसईसी निवेशकों के लाभ के लिए उचित या आवश्यक किसी भी न्यायसंगत राहत की मांग कर सकता है और कोई भी संघीय अदालत दे सकती है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, राहत प्रतिवादी असमाहन मुफरेह ने निवेशकों के धन और संपत्ति प्राप्त की जो प्रतिवादियों की गैरकानूनी गतिविधियों की आय थी या आय का पता लगाया जा सकता है, और राहत प्रतिवादी असमाहन मुफरेह का उन आय पर कोई वैध दावा नहीं है और उन निधियों के आदान प्रदान के लिए कोई विचार नहीं किया गया है। राहत प्रतिवादी असमाहन मुफरेह ने कथित प्रतिभूतियों के उल्लंघन के हिस्से के रूप में और आगे बढ़ने के लिए धन और संपत्ति प्राप्त की और उन परिस्थितियों में जिनमें उनके लिए धन और संपत्ति को बनाए रखना उचित, न्यायसंगत या तर्कसंगत नहीं है। नतीजतन राहत प्रतिवादी असमाहन मुफरेह अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध था। राहत का अनुरोध। इसलिए एसईसी सम्मानपूर्वक अदालत से अनुरोध करता है कि प्रतिवादियों ने आरोप लगाए गए उल्लंघन किए हैं और इन उल्लंघनों के परिणामस्वरूप प्रतिवादी और राहत प्रतिवादी असमाहन मुफराह को गलत तरीके से अर्जित लाभ प्राप्त हुआ और अंतिम निर्णय दर्ज करें। एक स्थायी नियुक्ति। एक निषेधाज्ञा प्रतिवादियों मुफरेह और उन पैसिव उनके अधिकारियों, एजेंटों, नौकरों, कर्मचारियों, वकीलों और उनके साथ सक्रिय रूप से या भागीदारी करने वाले सभी व्यक्तियों को स्थायी रूप से रोकना और संलग्न करना और उनमें से प्रत्येक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संशोधित शिकायत में आरोप लगाए गए संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने से और प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, एजेंटों, नौकरों, कर्मचारियों, वकीलों और उनके साथ सक्रिय संगीत कार्यक्रम या भागीदारी में सभी व्यक्तियों को स्थायी रूप से रोकना और संलग्न करना और उनमें से प्रत्येक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विपणन या बिक्री कार्यक्रम में पेशकश, संचालन या भाग लेने से रोकना और संलग्न करना जिसमें एक प्रतिभागी को मुआवजा दिया जाता है या मुआवजे का वादा किया जाता है या मुख्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति को कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करने के लिए या यदि ऐसा प्रेरित व्यक्ति दूसरे को कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है। 2 पूर्वनिर्णय रुचि के साथ विघटन। 2 पूर्वनिर्णय है हित के साथ विरोध। प्रतिवादियों और राहत प्रतिवादी असमाहन मुफरेह को इस संशोधित शिकायत में कथित कृत्यों या आचरण के पाठ्यक्रमों के परिणामस्वरूप पूर्वनिर्णय हित के साथ गलत तरीके से अर्जित सभी लाभों को अस्वीकार करने का आदेश देना, जिसमें प्रतिवादियों से संयुक्त और कई आधार पर विनिमय अधिनियम के अनुसार निष्कासन किया जाए। 3 नागरिक धन दंड। 3 नागरिक धन दंड प्रतिवादियों मुफरेह और ओएनपीसिव को प्रतिभूति अधिनियम के अनुसार नागरिक धन दंड का भुगतान करने का आदेश देना। 4 अधिकारी और निदेशक बार। 4 अधिकारी और निदेशक बार प्रतिवादी मुफरेह को किसी भी जारीकर्ता के अधिकारी या निदेशक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करना जिसके पास विनिमय अधिनियम की धारा 12 के अनुसार पंजीकृत प्रतिभूतियों का एक वर्ग है या जिसे विनिमय अधिनियम की धारा 21(d)(2) और प्रतिभूति अधिनियम की धारा 20(e) के अनुसार विनिमय अधिनियम की धारा 15(d) के अनुसार रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है। 5 आगे की राहत। 5 आगे की राहत ऐसी अन्य और आगे की राहत प्रदान करना जो अदालत निर्धारित करती है कि आवश्यक और उपयुक्त है। 6 अधिकार क्षेत्र का प्रतिधारण। 6 क्षेत्राधिकार का प्रतिधारण। इसके अलावा
एसईसी सम्मानपूर्वक न्यायालय से अनुरोध करता है कि वह इस कार्रवाई पर और प्रतिवादियों पर अधिकार क्षेत्र बनाए रखे ताकि इसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले सभी आदेशों और डिक्री की शर्तों को लागू किया जा सके या इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अतिरिक्त राहत के लिए एसईसी द्वारा किसी भी उपयुक्त आवेदन या प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। जूरी ट्रायल की मांग। जूरी ट्रायल की मांग सिविल प्रक्रिया के संघीय नियमों के नियम 38 बी और 39 ए के अनुसार एसईसी सभी मुद्दों पर जूरी द्वारा परीक्षण की मांग करता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पसंद करें और सदस्यता लें क्योंकि हम अपडेट लाना जारी रखेंगे क्योंकि ओनपैसिव ऐश मुफरेह और उनकी पत्नी असमाहन मुफरेह के खिलाफ यह मामला अदालतों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है।